लिट्टी पे चर्चा, हो लिट्टी पे चर्चा, हो लिट्टी पे चर्चा। क्या बात है जी। नमस्कार, मैं मनीष मेवाल आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। एक बार फिर हम आ चुके हैं कुम्हरार विधानसभा कंकड़बाग टेम्पू स्टैंड। कैसा है लिट्टी? बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। क्या है, दुकानदार से कोई सेटिंग वेटिंग किए हुए हैं? हम खाए तो हमको तो तीता लगे ज्यादा। अच्छा है, बहुत अच्छा। जिस तरह ये टेस्टी है, क्या इसी तरह 5 साल यहाँ के विधायक साहब का काम भी टेस्टी रहा? मिला जुला के ठीक है, अच्छा रहा। ठीक है। कौन है यहाँ के विधायक? यहाँ के अरुण जी हैं। अरुण जी है। मतलब घर में बॉल जलता है? हम तो यहाँ के नहीं है, जैसे हम तो यहाँ पे रूम लेकर रहते हैं तो अच्छी तरह रूम लेकर। अच्छा, जो आदमी किराए में रहता है उनके घर में बिजली नहीं चलता है? जलता है। उनके घर के पास रोड नहीं रहता है, वो सड़क पर उड़ के चलते हैं ना, चलता है। तुम्हारा तो ही ना पूछ रहे हैं। बहुत ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। चलिए, काम से संतुष्ट है। ए भैया, पैसा लेकर आए हैं? जी, पैसा दे दिए। वो दे दिए? अभी भी हाथ में पैसा है? लौटाया हुआ पैसा। अच्छा, लौटाए तो लौटाए हुआ पैसा किसी और को दे दीजिए। जी जी, बोलिए। कहाँ से आए हैं? ये हम 2 कदम कुआं से हैं। अरे कदम कुआं, हमरो घर उधरे है। कैसा है यहाँ का रोड? कैसा है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा है, बढ़िया। मतलब नेताजी काम किए हैं? सब बढ़िया। क्या नीतीश जी जो 15 साल से आगे बढ़ेंगे? उम्मीद है। अच्छा, सब बढ़िया है तो ये उम्मीद है। उम्मीद पे तो कायम है, दुनिया कायम। आइए इधर कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई जी, कैसा रहा नेताजी का 5 साल? एकदम बकवास, एकदम बेकार। जो सुशील मोदी जी, अरुण सिन्हा जी, यही गोलंबर दाता था जब पानी लगती थी 2012 में, तो वो धरना देते थे यहाँ पे। हाँ। आज फिर वही हाल है। 2019 में वही हाल हुआ। बिहार में सिर्फ राजनीतिक सत्ताधारी और विपक्षधारी के नेता और उनके परिवार को बस विकास हुआ है, जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। लोकतंत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा मिलना चाहिए, लेकिन ये सत्ताधारी के नेता की वजह से आज शिक्षा चौपट है, स्वास्थ्य चौपट है। शिक्षा पहले 24 था, -29 में चला गया जीडीपी के ग्रोथ में। पीएम से आप बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच आईजीएमएस का हाल देखिए। हजारों लोगों की डेली मौत होती है। कोई अपना बेटा खो देता है, कोई अपनी माँ को खो देता है। सही, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? ये सिस्टम पूरी तरह से करप्ट है और जनता, और खास करके इस बार 65% युवा का वोट है इस बार बिहार में। कैसा रहा यहाँ के नेताजी का 5 साल? एकदम बकवास रहा। आप पूरे बिहार को देखिए किस प्रकार से, खास करके युवा, किसान, मजदूर, सैकड़ों लोग आए जिसको इस सरकार ने अपमानित किया। जो बाहर का लोग आप कमाने के लिए दिल्ली बॉम्बे गए हैं, उसको नीतीश सरकार ने प्रवासी नाम दिया। इसका बदला लेगा। घर के आदमी को कह रहा है कि प्रवासी है। भाई, बड़ा सुंदर शर्ट कहाँ से खरीदे? बस यहीं पटना से। कितना में दिया? मुझे ध्यान नहीं है। हे महाराज, कितना सुंदर, ऐसा शर्ट हमको चाहिए। कैसा रहा नेताजी का 5 साल? काम तो हुआ ही कहाँ जो पूछ रहे हैं आप? कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। बॉल जलता है? हाँ जलता है, वो तो पहले भी जलता था। 15 साल पहले भी? हाँ, 15 साल पहले भी जलता था। तो मतलब कहने का मतलब जो यहाँ के जो विधायक हैं काम नहीं किए? कहाँ विधायक छोड़िए ना, नीतीश कुमार काम नहीं किए। नीतीश कुमार बाद में ना, पहले आपके विधायक ने जी। विधायक तो है ही। पटना, पूरा पटना भाजपा का कब्जा है और पूरा पटना डूब जाता है। पूरा पटना में क्राइम होता है, सड़कें जाम रहती है, यातायात का व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, तो काम है कहाँ? यहाँ क्या, जो भी आप कोई भी चीज़ को उठा लीजिए, शिक्षा उठा लीजिए, हर चीज़ में ये सरकार फेलियर है। चौपट, यहाँ की व्यवस्था पूरा चौपट हो चुकी है। बाढ़ में भी आप देख सकते हैं कैसे सुशील मोदी जी ने हम लोग को छोड़ के भागने का काम किया। आप क्या कर रहे हैं? कुछ लिट्टी खाए? खा लिया। क्या गो? 2 गो। क्या करते हैं? कुछ नहीं, काम फील्ड में काम करते हैं। किस तरह का काम? किचन का है। किचन का काम करते हैं। सामान सस्ता है या महंगा आजकल? अभी तो फिलहाल महंगा चल रहा है। अभी महंगा चल रहा है। कोरोना के कारण क्या? पता नहीं, कोरोना की वजह से। आपके घर में बॉल बत्ती जलता है? हाँ, जलता है। मतलब बिजली है? रोड कैसा है? रोड ठीक है ठाक है, लेकिन कहीं कहीं कूड़ा कारी है। मतलब ठीक ठाक 50% है। वातावरण, प्रशासन का व्यवस्था, वो सब भी 50% ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है। भाई जी आइए ना, हीरो टाइप के खड़ा है बीच में, नेता लोग के बीच में। क्या नाम हुआ? विशाल कुमार। विशाल। तो विशाल तरीके से बताइए कि 5 साल यहाँ का विधायक कैसा काम किए?
इतना बढ़िया काम किए कि हाफ पैंट उठा के हुआ, वो मंत्री जी सब लोग बाढ़ में फरार। महाराज ऐसा बोले इतना बढ़िया काम किया, पीछे नेताजी के पास जा रहे थे। बाढ़ तक हाफ पैंट पहन के बाढ़ में पोरसा भर पानी लगल था यहाँ चारों तरफ, और इवन के गर्ल्स हॉस्टल में पानी घुसल था, लड़का लड़के सब लोग चिल्ला रहा था। जेसीबी से एक व्यक्ति आया और दूध का बोतल तो पानी का बोतल पहुंचा रहा था। भुला जाएगा पटना इतना आसानी से? मैम प्लीज आगे आइए। जी आपका नाम? ईशा यादव। क्या करती हैं? स्टूडेंट है और प्लेयर। क्या बात है, स्टूडेंट है और प्लेयर है, राष्ट्रीय प्लेयर। क्या खेलती हैं? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल। बेसबॉल, क्या बात है। पटना में, बिहार में बेसबॉल खेलने वाले बहुत कम लोग हैं, उसमें एक हमारे साथ हैं। स्टूडेंट हैं, प्लेयर हैं, कैसा रहा 5 साल पटना? देखिए, जो प्रश्न पूछते हैं सबसे ज़्यादा नीतीश सरकार में, वो जेल और बेल का खेल खिलवाए हैं युवाओं को। उसमें अगर हम शिक्षा की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, तो जो हमारा अधिकारी है जो इनसे सवाल पूछता है उसके साथ ये जेल और बेल का खेल खेल रहे हैं, तो वो सरकार क्या विकास करेगी? इस बार जनता को नया विकल्प चाहिए, नया स्वरूप चाहिए। जो काम करेगा वो आएगा, जो काम नहीं करेगा वो जाएगा। पब्लिक तय करेगा ना कि हमारे लिए हम चाँद चौराहे पर गठबंधन होता है, पब्लिक का गठबंधन होता है। हम घर से बैठ के अनाउंस कर दिए, सुनो हम लालू जी का बेटा है और हमारे साथ 2-3 को जात के नेता हो गए तो हम हो गए महागठबंधन और तुम हमको वोट दो। ऐसे नहीं होगा, काम कीजिए जमीन पे। पब्लिक व्यक्ति विशेष पे नहीं ना राजनीति करेगी, पब्लिक को तो सीएम चेहरा चाहिए ना। सबसे अच्छा चेहरा बिहार के अवाम नौजवान तय कर लिया, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार यही बनेगा। और नेता विरोधी दल हैं हमारे नेता तेजस्वी यादव जी। और जहां तक 15 साल की बात है, तो 15 साल ने लालू यादव ने सामाजिक न्याय दिया, आप याद कर लीजिए। और सामाजिक न्याय आप जो माने तो तब ना आपके साथ। लालू जी जेल में है, लालू जी चुनाव लड़ रहे हैं, लालू जी थे और सामाजिक न्याय की विचारधारा स्थापित किया करता है। जो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, बोलिए तो 2 बजे रात में तेजस्वी यादव से मिल लेंगे, इनका समस्या सुन। अगर आपको मन है मानिए तेजस्वी यादव से मिलने का, एक मिनट 2 बजे रात में आप तेजस्वी यादव से मिल लीजिएगा, आराम से मिल लेंगे। कहाँ मिलता? जहाँ कहिए जहाँ मिल लेंगे, दिन में तो मिलते नहीं है। और तेजस्वी यादव 24 घंटा जनता के समस्याओं के लिए तैयार है। महाराज, ये लोग तो कह रहे हैं कि दिन में मिलवे नहीं करते हैं तो रात में कहाँ मिलेंगे? उनकी बात है। सुनिए, यही गोलंबर पे कितना दिन आए थे तेजस्वी यादव बाढ़ में मदद करने के लिए? प्रताप जी कहाँ थे? हार जाते हैं, गुम हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। क्या जब भी बाढ़ आएगा, कोरोना आएगा, इस बाढ़ में गांव-गांव में तेजस्वी यादव ने घूमा है, और उतना ही नहीं, गरीबों को डायरेक्ट मदद पहुंचाया। और उस पर सत्ताधारी लोगों ने कहा, नीतीश कुमार की पार्टी ने और सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव लॉकडाउन तोड़ रहा है। इस प्रकार से आरोप लगाया गया तेजस्वी यादव पर, लेकिन तेजस्वी यादव इन सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए गांव देहात में नाव से चले हैं। आप याद कर लीजिए, चमकी बुखार में तेजस्वी यादव गायब, बाढ़ आया तेजस्वी यादव गायब, कोरोना आया गायब। तो भैया आप पे किस विश्वास किया जाए? किस चीज पर विश्वास किया जाए? जिस तरह आप कह रहे हैं, देखिए आप ही को बात को हम घुमा करके लाएं। जो आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष है, सरकार के एंटी है, वो लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे, ये स्थिति है, आपके सामने स्थिति है। जो आज पप्पू यादव जी के लिए लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को नाकार रहे हैं, अगर यही महागठबंधन में आ जाएंगे तो यही जय जयकार कर जाएंगे। तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जनता सीएम को चुन रहेगी ना, जनता हर प्रतिनिधित्व पे थोड़ी ना वोट करेगी, अपने जात पे, अपने कैंडिडेट पे थोड़ी ना वोट करेगी। जनता तो सीएम चेहरा देख के वोट करेगी। क्लियर पॉइंट है इसके लिए। हाँ दिखाइए। जनता, हम बोलना चाहते हैं, हमारे जो मित्र लोग हैं थोड़ा टॉपिक से भटक भी गए हैं, हम ये बोलना चाहते हैं, जनता इस बार रोजगार, युवाओं को रोजगार, किसानों का बात, गरीबों, शोषित, दूषित, उनका जो बात करेगी जनता उन्हीं को वोट लाएंगे। नहीं, ये कोई बात नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। विचार है कि सीएम के चेहरा पर वोट मिलेगा, तो सीएम चेहरा के नाम पर हम बालू माफिया को विधायक चुन ले, हॉस्पिटल माफिया को विधायक चुन ले, टिकटें देता है लोग से। नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते तो वो नहीं लगाते हैं। आम पब्लिक है, तकलीफ है, किससे मिले? तो पैसा लेके कौन टिकट देता है? अरे सब दोनों पार्टी, एक तरफ नीतीश कुमार तो ऐसा ही करता है कि देखिए डीजीपी, ये काम तेजस्वी जी भी करते हैं। आज डीजीपी इस्तीफा देकर जेडीयू का पिछलग्गू बन के राजद से भी पैसा लेकर के टिकट दिया जाता है। 100% अफसोस हुआ भैया। देखिए आप देखिए, आपको भी पैसा देना पड़ेगा। देखिए हम बता रहे हैं, आप लालू यादव का इतिहास रहा है, पत्थर तोड़ने वाला भगवतिया देवी को पार्लियामेंट पहुंचाया।
दशरथ माझी है जी, भगवतिया देवी पार्लियामेंट गई, भगवतिया दशरथ माझी को भी तो ला के कुर्सी पर बैठा है नीतीश कुमार। देखिए कुर्सी पर बैठा है और भगवतिया देवी को उन्होंने पार्लियामेंट भेजा, लालू यादव जी ने भेजा, सामाजिक नहीं। और आप अनगिनत ऐसे उदाहरण है, अनगिनत उदाहरण है। भाई 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक मिनट। हाँ, लालू यादव को पोस्टर से क्या हटा दिए? देखिए लालू यादव दिल में लोगों का है, विचारधारा है लालू यादव। अच्छा चलिए ठीक है, मान लिए कि लालू यादव दिल में है और तेजस्वी यादव कहाँ है? दिल में भी नहीं है, दोनों दिल का पोस्टर हटा दीजिए। नहीं भाई जी आपका परिचय कैसा रहा 5 साल नेताजी का? 5 साल तो बहुत खराब रहा अगर देखा जाए तो। जिस हिसाब से विपक्ष का रोल है बिहार में, 80 विधायक है विपक्ष में राजद के पास, अगर चाहे तो बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष इस समय कुछ दिख ही नहीं रहा है। विपक्ष का माने तो पप्पू यादव है जो ग्राउंड लेवल पे हर टाइम काम कर रहे हैं, जैसे बाढ़ आया था। मतलब मुख्य विपक्ष जो राजद के लोग हैं वो लोग एक्टिव नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं एक्टिव है। पप्पू यादव जी कह रहे हैं, क्या ये पूरी बिहार की जनता इस बात को सकारेगी? पटना के 4 क्षेत्रों में जल जमाव जैसी समस्या थी तो पप्पू यादव ने उसे कैप्चर किया, बात ये थी। तो अगर पूरे बिहार की बात आएगी तो ये छोटा सा यूनिट नहीं पूरे बिहार की काम होती है, तब कहाँ से पप्पू यादव मध्य प्रदेश की जनता, मधेपुरे की जनता क्यों उनको नकार दी जब वो इतना ही काम करते थे? तो देखिए ये भी मधेपुरा उनका अपना फील्ड था। कोसी सीमांचल में कोसी नदी का बाढ़ आया था तो पप्पू यादव जी मदद नहीं किए। शेल्टर होम में बहन बेटियों के साथ यही सत्ताधारी के पार्टी ब्रजेश ठाकुर उसमें इन्वॉल्व है, इनके मंत्री जदयू के, तो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ करके जीत नहीं हासिल किए। चलिए कुछ नए लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं इस लड़ाई में? पप्पू यादव जी से ही पूछ लीजिएगा कि 2015 के चुनाव में उनकी क्या भूमिका थी। सिर्फ एक वोट काटने की हैसियत से वो पार्टी है और उसका देखते हुए चुनाव आयोग ने उनको शायद कैंची सिंबल भी दे दिया है। पप्पू यादव सिर्फ राजद का महागठबंधन का वोट काटने के लिए पार्टी बनी हुई है। अच्छा, राजद का वोट काटने के लिए। एक मिनट भाई जी आप आगे आइए। एक मिनट, इतना देर से है कुछ बोल नहीं रहे। एक मिनट, कैसा रहा यहाँ के विधायक का 5 साल? 5 साल यहाँ का विधायक का बहुत अच्छा कार्यक्रम नहीं रहा। और एक मिनट पटना में जो बाढ़ की समस्या था जिसमें आप लोग पप्पू यादव के नाम देना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा बात। उनको दोनों हस्बैंड वाइफ को जब हरा दिया लोकसभा तो जमीन पर उतर के नाली में पटना में कूद गए। मेरा सवाल है 543 संसद में कितने सांसद के आवास पे दिल्ली में चलिए लोगों की मदद होती है? पप्पू यादव का आवास था। चलिए एक मिनट। हाँ जी, बिहार डिसाइड नहीं होता है पटना से। सही बात है, पटना से नहीं कि पटना में आप 4 गो विधानसभा बहुत सारा मगध चल जाइए, भोजपुर आरा चल जाइए, कोई जानता भी है पप्पू यादव को क्या? नहीं सही। चलिए आराम से जरा इधर कुछ भाई लोग हैं। भाई नहीं क्या खा रहे हैं? लिट्टी खा रहे हैं। कितना में दिया? 25 में। 25 में सस्ता है कि महंगा? महंगा है। नेताजी कैसे काम किए यहाँ के 5 साल? कुछ काम नहीं हुआ, हम लोग का पूरा रोड खराब है, पानी लगता है, हाफ पैंट में चलना पड़ता है, फुल पैंट तो पहनते ही नहीं है। पानी में तो बहुत मतलब बुरा स्थिति है। एगो बड़का भैया 2 मिनट जरा सा, यहाँ के विधायक अरुण जी कैसा काम रहा 5 साल इनका? ठीक ही रहा, जो भी है ठीक ठाक रहा। मतलब ठीक ठाक मतलब क्या, बिजली बत्ती रोड इस सब ठीक है ठीक ठाक रहा। बड़का भैया यहाँ के जो विधायक है, हम यहाँ का नहीं, कहाँ के हैं? बाहर का है। बाहर के हैं, तो यहाँ का रोड बिजली बत्ती कैसा है? देखिए रहे तो फिर पूछ रहे हैं हमसे कैसा? नहीं आपसे पूछेंगे तब ना लोग देख रहे हैं सुनेंगे। नहीं बिजली बत्ती। चलिए यहाँ के विधायक 5 साल कैसा काम किए? यहाँ से विधायक बहुत अच्छा कर रहा है, हर है बढ़िया हो रहा है, धीरे धीरे लेकिन कुछ कमी है। घर में आपके घर में बिजली बत्ती है? बिजली बत्ती सब कुछ है, सब कुछ है। रोड कैसा है? रोड भी ठीक ठाक है, लेकिन अभी रोड नया बन रहा है, बहुत टाइम लगा रहा है बनाने में। मतलब रोड है, मतलब बन रहा है, समय लग रहा है। समय लग रहा है। चलिए पीछे एगो भाई हैं, कंकरबाग के रहने वाले हैं। यहाँ के जो विधायक है कैसा रहा 5 साल? 5 साल तो बढ़िया ही रहा। यहाँ पे सब कुछ सही करके रखे हुए हैं, बस थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि ट्रैफिक जो भी आती है उस चीज़ पे दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़ जो अभी हमारे पीएम मोदी ने जो भी किसानों के लिए लाया है, हमारा सवाल ये है उनसे कि जिस तरीके से अभी बिहार में पहले तो आप नौकरियाँ दे नहीं रहे हैं सर, पहली बात।
दूसरी बात ये कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं किसानों को कि मंडी में नहीं जाएंगे, तो मंडी वाले भी तो अब बेरोजगार बैठ गए हैं। मंडी वालों को कौन खिलाएगा? वो कुछ कंफ्यूजन है, कुछ है, उसके बारे में हम लोग आराम से बात। दरअसल बात ऐसा है कि भाई कि बारिश शुरू हो गई, उधर का माहौल थोड़ा गर्म है, उसको भी ठीक करना है। इसके लिए जरूरी है कि आपसे हम विदा लें। ऐसा है, अगले दिन किसी अगले जगह पर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक क्रम है जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। लिट्टी पर चर्चा करते करते अभी हम पहुंच चुके हैं कंकरबाग के सब्जी मंडी, और ये देख रहे हैं मेन मेरा फोकस है बैगन पर। अरे बैगन रहेगा तब ना अच्छा चोखा बनेगा। तो भाई जी कैसे बिक रहा है बैगन? बैगन बेच रहा है 30 रुपये किलो। सस्ता है कि महंगा? हम मेरे में से तो महंगे है। महंगा है मतलब 10-20 रुपए किलो भी आ जाता है। 5 रुपये किलो बिक के लगता अच्छा, आजकल चोखा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि आलू का भी चोखा बना लेते हैं? आलू भंटा टमाटर मिला मतलब ज्यादा मेन मतलब लिट्टी के साथ चोखा मतलब भंटा। भंटा, हाँ भंटा लोग मिल रहा है भंटा। हाँ भंटा मिल ही रहा है। भंटा मिल रहा है, कई जगह मिलता है, कई जगह नहीं मिलता। ये तो भंटा नहीं है, बैगन है ये बैगन है। भंटा का चोखा बनाइएगा तो लिट्टी के साथ अच्छा लिट्टी चोखा होगा। ये बताइए कैसा है यहाँ साफ सफाई? साफ सफाई मिला जुला के ठीक है। मिला जुला के ठीक है, क्योंकि यहाँ ठीक इसलिए रहना चाहिए कि यहाँ पटना नगर निगम है। तो यहाँ अगर गंदा है तो फिर बाकी तो भागे भरोसे होगा। ठीक है, मतलब मिला जुला के पूरी तरह से यहाँ बहुत ठीक है, बहुत ठीक है यहाँ साफ सफाई। हाँ सफाई ठीक है यहाँ पर, सफाई में कमी नहीं है। सफाई का कमी नहीं है। ये कंकरबाग है, कुम्हरार विधानसभा है। भाई जी आपका परिचय? मेरा अजय कुमार नाम हुआ सर। अजय जी कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं कंकरबाग। अच्छा, साफ सफाई पर ही हम बात करते हैं। जैसे अभी देख रहे हैं ठीक ठाक लग रहा है, ये भाई का दुकान ये भी बोल रहा है ठीक ठाक। क्या ठीक ठाक रहता है या कभी कभी? नहीं, हम देखते हैं स्टाफ लोग काफी एक्टिव है, सुबह से लेके इवनिंग तक एक्टिव रहता है। एक्टिव मतलब साफ सफाई रहता है इस एरिया में? हाँ जी। इलेक्शन का माहौल है, क्या लग रहा है यहाँ के जो कुम्हरार के जो आपके विधायक से कौन आगे बढ़ेंगे? नीतीश सरकार आगे जाएगी या फुल स्टॉप लगेगा? अब देखिए, ये तो पब्लिक के मूड पे डिपेंड करेगा, लेकिन जहाँ तक बात है विधायक लोगों का, जो भी कोरोना का महामारी हुई या जो भी कुछ हुआ, जितना सहयोग और डायरेक्शन उन लोगों से नेतृत्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मतलब जो आशा था जनता को वो उनमें करना चाहिए था, नहीं किए। हाँ। मतलब बीच बीच में 50-50। हाँ। साफ सफाई कैसा है? साफ सफाई ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि पेशाब करने में दिक्कत होता है यहाँ। टॉयलेट मतलब शौचालय नहीं है, अच्छा से बना हुआ नहीं है। अरे रे बहुत देखिए विकट समस्या है। यहाँ पर सैकड़ों दुकानदार हैं और शौचालय का व्यवस्था नहीं है, तो बताइए बेचारा क्या करेगा? तो तुम्हारे सामने ये सामने पटना म्यूनिसिपैलिटी है, पटना नगर निगम है, तो कम से कम इन लोग को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ सैकड़ों दुकान है, हर चीज का सब्जी मंडी है, चिकन मटन पीस हर कुछ है। कम से कम एक शौचालय होना चाहिए, और शौचालय नहीं होने के कारण आप समझ सकते हैं कई चीज का रेट बढ़ जाता होगा और घट जाता होगा। हड़बड़ में निकलना है, जोर से लगा हुआ है, आम का इमली बेच करके बेचारा नुकसान होता है। हाँ भैया, पेशाब खाना बन जाएगा तो पैसा दौड़ के लगता है, पेशाब चल जाता है, पैसा गायब हो जाता है सर। ये भी होता है कि भाई शौचालय जोर से लगा हुआ है, यहाँ दुकान छोड़ के चल गया कोई और पैसा लेके, ऐसा भी होता है क्या? होता है सर यहाँ। चलिए आइए। कंकरबाग में कितना पार्क है बताइए? हर कॉलोनी में हर जगह पार्क है। ये बिना मतलब के पार्क सामने बनाया, कुछ हुआ नहीं हुआ। 18 महीना नीतीश कुमार बैठा रहा लॉकडाउन में, पार्क जब उद्घाटन हुआ तो आया तो उद्घाटन करने के लिए। अच्छा, पार्क का उद्घाटन करने आया हैगा, उसके बाद नजर नहीं आया। बताइए, मतलब पार्क जितना बन रहा है उतना पार्क नहीं बनना चाहिए। मतलब क्या चाह रहे कि पार्क जहाँ बना रहा है वहाँ दुकान खोल दिया जाए? दुकान खोले, गरीब आदमी देखिए कितना फुटपाथ समय कितना है। चलिए, ये एगो बढ़िया बात आया कि भाई पटना में जो नीतीश बाबू हर जगह पार्क बना रहे हैं, उस पार्क के जगह पर ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको वहाँ सेट कर दे तो उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा और बाकी जनता के लिए भी अच्छा हो जाएगा। सरकार कैसे काम कर रही है? सरकार जो 15 साल जो नीतीश कुमार का शासन रहा उसमें पूरी तरह से सरकार जो फेल्यूर रहा है। ना शिक्षा व्यवस्था में आज तक नीतीश सरकार कुछ काम किया। आज तक कहीं भी ऐसा जाइएगा, बीएड जो है 3 साल का डिग्री है, 5 साल से कहीं भी आप कोई भी कॉलेज, पाटलिपुत्रा चल जाए चाहे मगध चलिए, कहीं भी 5 साल 6 साल लगना ही लगा, जो कि 3 साल में है। क्या लग रहा है स्टूडेंट हो, पढ़ने लिखने वाले, बिजली रहता है? बिजली रहता है। ऑनलाइन नेट से जो पढ़ाई कर रहे हो सब हो रहा है? हाँ, हो रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, वही जॉब के लिए वैकेंसी नहीं निकल, जॉब के लिए वैकेंसी नहीं निकल रहा है, सब ठीक है, बिजली है, पानी है, रोड है, प्रशासन ठीक ठाक है, साफ सफाई है, लेकिन जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, जिसको लेकर के लगभग हर लोग परेशान है, खासकर ऐसे युवा तो मतलब कहना ही क्या है।
हम ये जानना के लिए आए हैं कि ये जो सरकार है 5 साल आपके लिए, स्थानीय लोगों के लिए कैसा काम किया? अभी पानी बरसने दीजिए, भर जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा कैसा काम होगा। लेकिन जिस तरह पिछले बार हम लोग अनुभव किए थे उस तरह नहीं भर रहा है। नहीं भर रहा है उस तरह? नहीं। तब तो आप जान रहे हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, हम आपका यहाँ जैसे कुछ लोगों से पूछ रहे हैं साफ सफाई के बारे में, इन लोग का कह रहा है कि यहाँ शौचालय नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ के हम नहीं, हम तो बाहर उधर से आए हैं। तो बाकी रोड वगैरह के बारे में क्या कहते हैं? सामने है सब, अभी बहुत बढ़िया किया जा सकता है, थोड़ी कुछ और अच्छा किया जा सकता है। ये सरकार का मतलब मनमानी समझिए, लाचारी समझिए, मजबूरी समझिए, इस जगह को और सुंदर और बेहतर किया जा सकता है, लेकिन उनका मन। क्या नाम हुआ? संतोष साहू। साहू जी यही रहते हैं? हाँ यही रहते हैं। यहाँ के जो विधायक हैं कैसा काम किए 5 साल? ठीक भी किए और थोड़ा सा 19-20 भी किए। इतना बड़ा मंडी का कुछ से अथी नहीं हो पाया, हम सब रोड पर ही मर रहे हैं। और जब न तब आते हैं, लाठी चलाते हैं, खाली करो, ये करो, वो करो। हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ भाई? हम सब्जी विक्रेता हैं, तो भगा दिया जाता है। यही चलिए भगा दिया जाता है। ये कंकरबाग सब्जी मंडी है, बहुत बड़ा सब्जी मंडी है। इन लोग का मेन समस्या यही है कि भाई परमानेंट दुकान होना चाहिए। चाची से बात हुआ, बहन से बात हुआ, सबका ही कहना है यहाँ शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि भैया चुनाव का समय है, आपको देखना चाहिए था। अगर आप नहीं देखें तो अभी भी ध्यान दीजिए, या जो भी जिसका भी सरकार है, जो भी नेता है, ये छोटा मोटा समस्या है, इसका समाधान करना चाहिए। लोगों का कहना है कि भाई पानी है, बिजली है, रोड भी ठीक ठाक है, लेकिन शौचालय का दिक्कत है और बेरोजगारी तो जन जन में है। तो भैया ऐसा है, आज का हम ये एपिसोड कंकरबाग से यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी जगह पर हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए यहाँ से मनीष महिवाल को दीजिए इजाजत।